गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं प्रवीण, आप सबका होस्ट, और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे लाइव सेशन में, हॉट सीट के, जिसमें हम सब आपको बताने वाले हैं डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग के बारे में। और फ्रेंड्स, ये हमारा प्री लॉन्चिंग का पहला सेशन है। जस्ट इसकी सेशन के बाद लॉन्च हमारा होने वाला है, तो उसके पहले हमारा लास्ट सेशन हमारा है ये हिंदी लैंग्वेज में। इसमें हम आपको बिल्कुल नई न्यूज बताने वाले हैं, नई अपडेशन देने वाले हैं डेटा माइनिंग और आपको डिजिटल डबल के बारे में। तो उसको देने के लिए हमारे पास दो स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में हैं। पहले बुलाना चाहूंगा हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी सर का, जो कि इस टाइम इटली से लाइव हैं और हमारे बीच में नई न्यूज, नई अपडेशन लेके आए हुए हैं। वेलकम हैरी सर, माइक ऑन कर लीजिए। बूम! क्या वेलकम हाल सर, चाल वेलकम। प्रवीण सर? वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल है? बढ़िया, बस आपकी बूम सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए थे, काफी दिन से हम लोग बूम नहीं सुन पा रहे थे। बहुत कुछ बूम है दोस्तों, बूम ही बूम करने आए हैं। अभी स्टार्टिंग है, आगे देखिए होता है क्या। यस सर, थैंक यू थैंक यू। सर, वेलकम सर। तो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर अब्दुल हमीद, कर्नाटक से इंडियन काउंसिल मेंबर हैं। सो मिस्टर हमीद, प्लीज कैमरा ऑन करिए अपना। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। तो लीडर्स, आप सबको पता है सेशन के चलते चलते ही हमारा लॉन्च हो जाएगा, या इसके बाद लॉन्च हो जाएगा हमारा लास्ट सेशन, हमारे हिंदी में है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग 2 दिन से लगातार हॉट सीट कर रहे हैं, पब्लिक काफी कुछ जान चुकी है। तो वो कुछ आपसे कुछ एक्स्ट्रा सुनने के लिए आज आई होगी, कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहती है कि कौन सा पैकेज लेना है, सॉरी कौन सा लाइसेंस लेना है हमको, कौन सा हमको कैसे काम करना है। सॉरी 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 सॉरी, आप सबको सॉरी व्यूअर्स। ये आप जैसे लीडर्स के पैकेजेस नाम कर करके मुझे कल को प्रॉब्लम फेस होगी दोस्तों। ये पैकेजेस नहीं है, पैकेजेस नहीं है, ये लाइसेंस है, लाइसेंस है, लाइसेंस। प्रवीण सर एक बात बताइए मुझे, अगर आप ड्राइविंग लेते हैं, ड्राइविंग पैकेज बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं? लाइसेंस बोलता हूँ मैं, क्योंकि वो मुझे मिलता है एक अथॉरिटी मिलती है काम करने के लिए। क्योंकि चक्कर ये ना, हमें इन छोटे छोटे वर्ड्स के बहुत बड़े मीनिंग निकलते हैं प्रिंस सर। जिस समाज में हम रह रहे हैं, इन समाज में हम अगर उस तरीके से परिभाषा यूज करेंगे जो उस चीज में परफेक्ट बैठती है, तब जाकर हमारे लीडर्स को समझने में आसानी होगी और प्रमोट करने में इजी होगा उनको। तो मैं नहीं चाहता कुछ लोग इसे मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करें उनके खुद के लिए और लोगों के लिए, और खासकर हमारी कंपनी के लिए। तो प्लीज, लाइसेंस, लाइसेंस, लाइसेंस। गो अहेड सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम सब लोग अपने अपने घर में दीवार पे लिख लेंगे लाइसेंस चाहिए, क्योंकि बेसिकली अभी आने वाले यूज करना है हमको। और एक वर्ड से, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा एथिकल डिपार्टमेंट भी वर्किंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक सिंगल वर्ड से, एक सिंगल वर्ड अगर हम चेंज कर दें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो ये हमारा पैकेज नहीं है, लाइसेंस है। तो हम सब ध्यान में रखेंगे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, क्योंकि लॉन्च होने वाला है। कैसे वर्क करना है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उस पर काम करना है, लाइसेंस पैकेज लेना कौन सा है, तो हमें कैसे उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि बेसिकली हम सबको पता है कि एक लाइसेंस हमारा आ रहा है, हम फॉर्चेट कर रहे हैं, लेकिन वो किस बला का नाम है, दिखता कैसा है, शक्ल कैसी है उसकी, तो काफी कुछ हमारे पास अपडेशन नहीं है अभी। तो उसके लिए हमारे बीच में हमारे कंट्री डायरेक्टर हरी सर आ चुके हैं। तो सर मैं स्टार्ट करूं? बिल्कुल, वर्ड मोस्ट वेलकम। यार मैं रेडी हूं आपके लिए 24 घंटे, जो मर्जी क्वेश्चन होंगे तभी तो काम करने मजा आएगा लाइफ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले सर सेम क्वेश्चन, क्योंकि अब काफी लोग आज पहली बार देख रहे हैं लाइव, हम वो देख रहे होंगे। तो एक बेसिक, अगर हम दो मिनट में बात करें इंट्रोडक्शन की, डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग, अगर हम इंट्रोडक्शन दे दें तो जो नए पब्लिक है वो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेगी। तो हमी सर, मैं आपसे उसमें पूछना चाहूंगा, डेटा माइनिंग सर क्या है? सर, डेटा माइनिंग से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेटा माइनिंग के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। तो वो है, डेटा माइनिंग से के पीछे जो है ना टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो इंटीग्रेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे डेटा माइनिंग का मतलब ये होता है कि एक यहाँ पे जो है ना एक एक प्रोसेस, एक मेथड है कि यहाँ पे हम डेटा को हम जो है ना माइन करें, कलेक्ट करें। अब एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा, डेटा माइनिंग एग्जांपल में बताता हूँ। अगर जैसे जो भी कॉइन, अगर आपको जो भी कॉइन माइन करना है, तो जो भी हमें ट्रांजैक्शन, नेटवर्क में ट्रांजैक्शन आते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, तो हमको रिवार्ड में जो है ना कॉइन मिलता है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमारा सोशल अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हैं और उसको हैंड ओवर कर रहे हैं हमारे डिजिटल डबल्स के अकाउंट को हैंड ओवर कर रहे हैं, और सोशल अकाउंट इमीडिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, उसको सर्टेन प्रोटोकॉल्स बिटवीन सोशल अकाउंट और आर्टिफिशियल के बिटवीन सर्टेन प्रोटोकॉल्स रहते हैं, एल्गोरिथम रहते हैं। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो स्ट्रेटेजी यूज करेगा हमारे सोशल अकाउंट को कनेक्ट करके। वहां से आप जिस तरह उसको अकाउंट को कॉन्फ़िगर करोगे, उस हिसाब से वो लोगों को ऐड करता रहेगा। ओके फ्रेंड्स।
तो वहां पे है हमारा, अभी मैं माइनिंग कर रहा हूँ, एक मेरा पेज बन गया, उसमें कंप्लीट डेटा बन गया। तो मतलब हम यहाँ पे है ना यूजर्स का डेटाबेस, लार्ज डेटाबेस कनेक्ट कर रहे ले रहे हैं सोशल अकाउंट से। तो हम पहले उसको इकट्ठा कर रहे हैं, वो डेटा माइनिंग कर रहे हैं, इसलिए हम डेटा माइनिंग लॉन्च कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम डिजिटल डबल्स पे जाएंगे। तो डेटा माइनिंग यहाँ पे यूजुअली क्या हो रहा है, हम सोशल अकाउंट से हम लार्ज डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी यूज करके हम लार्ज डेटाबेस हम सोशल अकाउंट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम डेटा माइनिंग इट्स लाइक बहुत सारी चीजें में हम कर सकते हैं। मतलब डेटा माइनिंग, हाँ, डेटा माइनिंग में जो है ना, हम जितना भी हमें सोशल अकाउंट से लार्ज डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम यूज करेंगे फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो उसके बाद हमारा डिजिटल डबल्स हम उसको बाद में यूज करेंगे क्लोज कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, थैंक यू। इसी में सर एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि काफी लोग मुझे पूछते हैं, सर माइनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? डेटा हमारे पास ऑलरेडी, हम लोग टीम है, सब कुछ है, हम लोग पास फोन में हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इसका आंसर हरी सर देंगे कि हम फोन में नंबर भी है, सब कुछ है, तो माइनिंग करके एक्स्ट्रा हम इतना खर्चा क्यों करें? सर अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले माइनिंग से पहले मैं आपको ये बताऊं, कई लीडर्स अब भी हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं वो कंफ्यूज हैं डिजिटल डबल के अंदर, डाटा माइनिंग के अंदर। जैसे हमेशा ने कहा, डाटा माइनिंग अभी स्टार्ट, आज से हमारी डाटा माइनिंग स्टार्ट हो रही है, डिजिटल डबल स्टार्ट नहीं हुआ। डिजिटल डबल एक तरीका हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मतलब आपका डुप्लीकेट। जैसे प्रवीण सर, आप हमारे पास कितने घंटे दिन के अंदर? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हम कितने घंटे काम कर सकते हैं? ये तो नहीं 24 घंटे काम कर सकते हैं आप। इसमें आपको रेस्ट भी चाहिए, 4-5 घंटे रेस्ट भी चाहिए, 3-4 घंटे डिपेंड आपकी बॉडी के डिपेंड है कितने रेस्ट चाहिए। उस रेस्ट के बदले में जो 4-5 घंटे का गैप है, आपको पता है एक एक सेकंड इस टाइम लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसमैन है, जिनका माइंडसेट है कि मैं फ्यूचर में मिलियनर बना, मैं फ्यूचर में पैसा कमाना, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उनके एक एक सेकंड कीमती है। और कई ऐसे दिग्गज दुनिया बिजनेसमैन जिनके एक एक सेकंड करोड़ों करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आ रहे, पता आपको? उसी तरह मैं डिजिटल लेवल एक टाइप का आपका दूसरा रूप में काम करेगा। यानी हम सोते रहेंगे लेकिन डिजिटल डबल हमारा काम करता रहेगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपकी चीजें हैं उसको प्रमोट करेगा वर्ल्ड के ऊपर, वर्ल्ड के साथ दुनिया के इतने बड़े कंट्रीज को साथ को ज्वाइन करके लेकर आएगा। अगर हम फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप, इन सब में लिमिटेड स्पेसेस या लिमिटेड ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे डिजिटल डबल के साथ और इन चीजों को हम अनलिमिटेड बेस के ऊपर लेके जा सकते हैं। और जब इसको लेके जाएंगे फ्यूचर में, इसका हमें बेनिफिट्स हमें होगा। जैसे कई बिजनेसमैन है, कई एंटरप्रेन्योर्स है, उनको इससे ज्यादा बेनिफिट्स होगा। क्योंकि अगर एग्जांपल देते हैं कि आज अब किसी चीज को प्रमोट करने के लिए गूगल का सर्वे लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, आपको उसके लिए पब्लिसिटी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, देने पड़ता है। लेकिन उस पेमेंट से एक इंसान ने दिया, यानी एक प्रमोशन करने के लिए आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए, वो करने, उस चीज को प्रमोट करने। लेकिन वो सिस्टम हमारी कंपनी में, हमारे डिजिटल डबल के थ्रू और डाटा माइनिंग थ्रू आपका वो कंप्लीट हो गया, यानी आपकी आधी टेंशन हट गई। अगर आप कुछ सर्वर लेते हैं तो उसके लिए आपको फिर वर्कर भी चाहिए, एम्प्लॉयर भी चाहिए। जब वर्कर एम्प्लॉय चाहिए, उसका खर्चा चाहिए, तो महीने मंथली पे करेगा, फिर अपडेट्स देने करना। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये मैं सोच रहा हूँ सबको रोबोट करेगा, या रोबोट को चार्ज करने के लिए करंट की जरूरत पड़ती है। अब वो तो इतना काम तो करना पड़ेगा, ये थोड़ी है भी हैरी से इटली से आए और चार्ज भी रोबोट खुद करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, नहीं। मतलब कुछ सिस्टम है तो हमें हमारा टाइम बच जाएगा, हमारा काम टाइम कम लगेगा। जैसे एक बैटरी में रिचार्ज करने है, पता है एक फोन है, अगर फोन में रिचार्ज करता है हमें पता है ये कम से कम 1 घंटा चलेगा। वैसे आपको पता भी जो चीज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है वो कम से कम हमारा जो गैप पीरियड है उसको कवर कर रहा है, उसका ब्रिज के काम कर रहा है। तो उस गैप को पूरा करने के लिए हमने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया, ताकि हमारा हर एक सेकंड की वैल्यू हमें मिल सके। और ये डाटा माइनिंग एक टाइप का वो चीज है जो हमें दूसरी जगह से चीजों इकट्ठा करके एक जगह लेके आए, ताकि आपको फायदा हो। जैसे डाटा माइनिंग की बेस के पर इंडिया में जियो, वोडाफोन, एयरटेल आपका फोन लगाते हैं, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिलता है? आपको मैं लास्ट वेबिनार में ये कहा था, फोन आता है, आपने 50,000 रुपए जीत लिए सर। अब 50,000 रुपए जीत तो लिए हैं मैंने, अब उसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, जब मैं इंडिया में था, सर ओके 50,000 रुपए मैं जीत लिए, लेकिन आपने मेरा फोन नंबर कहां से लिया? ना मैं आपको जानता, ना आप कौन है। और सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर बैक कॉल करते उस नंबर में कोई जवाब ही नहीं देता।
उसके उनके ऊपर डिटेल मेरी पूरी होती है, सर आपका नाम हरविंदर सिंह है, आप यहाँ रहते हैं और आप यहाँ से है। मैं कहीं इतना जोशी तो हमारा जोशी फेल हो जाते हैं, जितना जोशी, जितनी डाटा, जितना उनको पूरा पूरा प्रोफाइल, उनको मेरे फोन नंबर बदल देता है, आप यहाँ पर रहते हैं, आपका आधार कार्ड ये सब कुछ कैसे पता चलता है। और जब इसका मतलब उनके पास कहीं से हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है, यानी कोई ना कोई हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी प्रोफाइल लीक करता है, हमारा पूरा माइंड सिस्टम, जो हमारा पूरा कहते हैं पर्सनल चीजें, वो किसी को शेयर करता है उनसे। अब जो वो चीज शेयर करते हैं उनके बदले में उनको देते हैं पैसे। वो हमें क्या मिला सर उसके बदले में? मिलता, हमें धोखा मिलता सर। मिलता है क्यों नहीं मिलता? धोखा मिलता ना क्योंकि उसी प्रोफाइल्स के बदले में लोगों को फोन आता है और कई लालच में आकर उससे पैसे डालते हैं। अभी मुझे याद है, कम से कम 7 साल पहले की बात है, मेरे पापा का फोन आया था, ये लोग 50 आप जीत गए 5 लाख सर। मेरे पापा मिलिट्री मैन थे, बोले वाले थे, उन्होंने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा आप ऐसे के इस अकाउंट के ऊपर आप इससे कम से कम 50,000 डाल दीजिए, आपको 5 लाख मिल जाएंगे। मेरे पापा ने गए बैंक में 50,000 डाल दी उसके अकाउंट में। अच्छा, फिर उनका फोन आया, वेरी गुड, आपके अब आपके अब पास हो गए, आपका सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, अब ऐसे कीजिए, ये अब आपका ये लास्ट पेमेंट रहेगी 10,000 रुपए की, 10 डाल देंगे आपको हम 5 लाख प्लस आपके 50,000 प्लस इकट्ठा करके टोटल 6 लाख दे देंगे विद इंटरेस्ट। मेरे पापा फिर बैंक में गए, फिर वो 10 लाख डाल दिए, आप टोटल हो गए 60,000 रुपया। आप पापा घर वेट कर रहे हैं, उनका फिर फोन आया, कहते हैं हाँ उनको तो अच्छा आदमी मिला, ये तो अच्छा इंसान मिला जो हर कोई पैसे डालता हमारे कहने। वो कहते हैं अब आपका पूरी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, अब आपको अकेला ओनली 1,000 रुपए की एक टिकट कटवानी है। एक लगती है इंडिया में, कहते हैं ना वो कौन से बोलते हैं पेपर, 10 स्टैम्प पेपर होता है, 10 रुपए का वो काटवा, मतलब 1,000 रुपए वो कटवाना। पापा ने डिस्कस किया मेरे साथ, कहता है ये मैं पापा दे हाथ जुड़ा ले, इतने पैसे देने के बाद अब एंड में 1,000 रुपए स्टैम्प पेपर वो कंपनी दे रही है। उसमें मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी नॉलेज हमें नहीं होती चीजों के लिए, कि हम ये सोचते चल हमको लॉटरी जीत चुके हैं, लेकिन उस चक्कर में फंसते फंसते हम इतना पैसा खराब करते ना जिसका कोई आज का ट्रेस नहीं कर सका। इंडिया में ऐसे काम डेली होते हैं सर। और अब इंडिया छोड़ा, इटली के अंदर भी फ्रॉड्स आते हैं। मुझे लंदन से फोन आया पिछले 2 महीने पहले मेरी वाइफ के फोन के ऊपर कि आपको $5 लाख जीत गए हैं। मैं कहा ये 5 लाख वो ये बंदा होगा जो मेरे पापा को ठगा इसने, अब बड़ी आपकी है। मतलब जिसको चीज ऐसे होते लाइफ के अंदर, जब हम जिस चीज का महसूस करते हैं, जब हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना पूरी सर, तो हमें महसूस करते हैं कि हमें कहाँ गलती की लाइफ के अंदर, और कौन कौन सी गलतियां हमें डबल इफेक्ट्स करती हैं और कौन सी नॉलेज देती हैं। लेकिन छोटी छोटी गलतियों को हम बोलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड वो नहीं करते, फ्रॉड हम अपने आप से करते हैं, क्योंकि हमें पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती सर। वो अपना काम करते हैं, जैसे प्रिंस सर आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, हमीज अपना काम है, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उसी तरह वो लोग जो फ्रॉड्स है उनका जो जॉब मिली वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन जॉब के अंदर कितने लोग एंटर होते हैं, वो गलती हमारी है, क्योंकि हम अपने लालच के कारण, हम अपने माइंडसेट के कारण, हम अपने विश्वास के कारण उस पर पैसे डालते हैं। जब किसी पैसे देते हैं हम क्यों नहीं सोचते 1,000 रुपए पैसे क्यों दे रहे हैं। अब छोटी एग्जांपल है, अब हमारा स्टार्टिंग हुआ डाटा माइनिंग, कईयों ने लीडर्स के कहने पे पैसा डालना है, लेकिन मैं लास्ट बार में फिर कह रहा हूं, प्लीज लीडर्स कोई लाइसेंस परचेज नहीं करेगा जब तक इसकी आपका पूरा ज्ञान ना मिले, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए आपने क्या किया है, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो लाइसेंस लिया किस लिए लिया है। क्योंकि लाइसेंस लेने के लिए आपको पहले लिंक्डइन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए। प्रवीण सर ये आपने बताया सब वेबनेस के, मैं प्लीज इस चीज को तो रिपीट कर दी ताकि लोगों को पता चल सके, प्लीज इन चीजों के लिए धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंड्स जैसे सर बता रहे हैं आपको जब लाइसेंस ये बाय कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए लाइसेंस क्या काम करेगा। अब की बार प्लीज वीआईपी क्लब की गलती मत करनी, किसी को नहीं करनी है। हम लोगों ने वीआईपी हॉट सीट किया था, मल्टीपल लैंग्वेज में हुए थे, मल्टीपल लीडर हमारे बीच में आए थे। इवन हम लोगों ने मिले मैम तक बुलाया था, अलीना पपीना मैम आई थी हमारे बीच में, वैलेंटाइन सर आए थे, सबने बोला था एक स्पेशल वीआईपी क्लब है, इसमें आप एंटर होंगे तो आपको एक्स्ट्रा लॉयल्टी मिलेगी। हमारे लीडर्स ने क्या प्रमोट किया अपने डाउनलाइन में, आप वीआईपी क्लब ले लो आपको बहुत सारी इनकम आएगी, जबकि ये नहीं बताया कि वीआईपी क्लब के टर्नओवर में से वो चीज निकल के आएगी। और कंपनी हमारी खासियत देखिए 10% की बात की थी, हमने 50% दिया पहली बार में आपको। यस ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बोला आपने, हमें 10% की बात की थी और सबको 50% दे रहे हैं, और बाद में फ्यूचर में अगर कम करेंगे तो अब कहेंगे आपने फ्रॉड किया हमसे, आपने पहले कुछ दे रहे थे, 10 रुपए मिला, आज मिले 1 रुपया। लेकिन हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें कंपनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन विजन नहीं चाहिए सुनते। आपको मालूम नहीं है हमारी कंपनी कहां जाने वाली है। मैं हमेशा कहता हूं, वॉरेन बफे का एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, वॉरेन बफे का आज वृक्ष हाथवेयर का कितना प्राइस है सर? सर आज का लाइव रेट क्या सुबह देखोगे आपने उठकर, क्योंकि आप इसी में इंटरेस्टेड रखते हैं, कितना होगा बताएंगे थोड़ा मुझे?
आज का लाइव रेट क्या होगा बर्कशायर हैथवे का, वॉरेन बफेट का? प्रवीण सर, मैं आपको 2 लाख 2,84,000, मैं बता दूं लाइव रेट 2,84,700 कुछ डॉलर है एक बर्कशायर हैथवे का प्राइस एक का। इसका मतलब एक, लेकिन वॉरेन बफेट के जो बर्कशायर पोर्टफोलियो है उसका प्राइस इतना हुआ क्यों हुआ? क्यों उसके अंदर कितनी कंपनी है? आप बताएंगे प्रवीण सर, उसके अंदर कितनी कंपनियों के वो हैं? बताएंगे, थोड़ा बताएंगे कितनी कंपनियों के? सॉरी कुछ बताइए जरा। ओके, ओके, आपके बर्कशायर के अंदर से हम एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो का एक मालिक है बर्कशायर, जिसका हम वॉरेन बफेट सर, जिनको हम सब लोग आइडल मानते हैं। उनके अंदर में कोका कोला, बैंक ऑफ अमेरिका, आपकी ये पेप्सिको कंपनी, आपकी रेंडक्सी, आपकी फार्मा कंपनी, आपके रियल एस्टेट होटल के वहां पे शेयर्स वहां पे हैं, आपके वहां पे एप्पल के शेयर्स हैं, सबसे ज्यादा उनके पास एप्पल के उनके पास स्टॉक्स हैं। अब सोचिए दुनिया की लीडिंग कंपनी, इवन माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा फ्रेंड है बट उन्होंने उसका कभी नहीं लिया, एचपी का, आईटी का, और आपकी मैं बताऊं बहुत बड़ी बड़ी इंटेल कंपनी, इन सबके शेयर्स हैं जिसके हम सब यूज करते हैं। सैमसंग हो गए, आज हम जिसके दुनिया हमारे घर के अगल बगल जितनी कंपनियां दिखेंगी सब में बर्कशायर का पैसा लगा हुआ है। और उसका तभी तो वेरी गुड। इसका मतलब अगर अन्य कोका कोला, बर्कशायर, सबके इनके प्राइस अलग अलग है, तो एक पोर्टफोलियो का जो मालिक है वॉरेन बफेट, उसका एक शेयर का प्राइस $2,84,000 इसलिए बना क्योंकि उसके पास उन कंपनी के होल्डिंग्स हैं और हमारी कंपनी उसी थीम के ऊपर वो काम कर रही है। अब आप देखना हम कितने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यूरो गोल्ड्स, फिर हमारा उसके बाद SW इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, उसके बाद हमारे जितनी बसाल्ट, उसके बाद हमारा अभी यूगेन, उसके बाद हमारा अभी डिजिटल माइनिंग, डाटा माइनिंग जो आज ओपन हो रहा है। यानी ये हमारे पोर्टफोलियोज हैं, जब इनके प्राइस बढ़ेंगे तो उसका हमारा पोर्टफोलियो का प्राइस भी बढ़ता जाएगा और आपको तब पता चलेगा जब सीएजयू की वैल्यू कितनी जाने वाली फ्यूचर के अंदर। आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी कंपनी सीईओ अनुराग सर क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, आपको इसका आइडिया भी नहीं है। बट एक्चुअल क्या है, हमारे पेशेंस नहीं आ रहे किसी के अंदर। पेशेंस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमें आदत नहीं है पेशेंस करने की। जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे इस चीज के लिए प्रवीण सर, जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं पाएंगे। पेशेंस के चक्कर में ही इंसान लालची बनता है, पेशेंस चक्कर में ही बंदा लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ जो कमियां होती है उसको करता है, गलतियां करता है पेशेंस के गलती। आज मेरे पेशेंस है जो मेरे पास है, अगर उसी पेशेंस में काम करो तो आपको हर चीज मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। बस आपका विजन मिशन क्लियर होना चाहिए। सर इसमें बात आपने कही पेशेंस की, सर हर पर्सन, सारे पर्सन, सभी लीडर सबके अंदर पेशेंस है, बट हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे जो मीडिएटर कंपनी जो हमारे लीडर हैं, वो लोग अपनी टीम में प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो उनको वेबिनार में नहीं ला रहे हैं कि हमारी कंपनी बेसिकली क्या है। वो आज भी हमारे सीआरओ को शेयर करके बेस सेल कर रहे हैं। वो अगर वेबिनार में लाएंगे तो मालूम चलेगा, हम डिस्क्लेमर में पहली बार ही हम बोलते हैं कि वी डोंट हैव अ लाइसेंस टू सेल अ शेयर, लेकिन हमारे लीडर आज भी प्रमोट गलत तरीके से कर रहे हैं, तो पेशेंस कैसे आएगा? इसलिए कह रहा हूं सर, हमें बहुत बहुत काम करना पड़ेगा सब लीडर्स को। अगर हम सबका विजन मिशन क्लियर है तो हमें काम करना पड़ेगा। और लीडर्स हर चीज का ज्ञान लेके ही काम कीजिए, क्यों? अधूरा ज्ञान करे परेशान। आप परेशान होंगे, हम परेशान होंगे। अगर हम परेशान होंगे तो कंपनी परेशान होगी, अगर कंपनी परेशान होगी तो हमारा जो मकसद है, जो हमें 1 साल में कवर करना है, वो हमें 2 साल में कवर होगा। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट नॉलेज लेने के बाद ही अपना काम कीजिए। धन्यवाद। और डाटा माइनिंग की अगर वही कर, अगर यही कंपनी हमारी आज काम कर रही है, जो आज लाइसेंस मिल रहे हैं आपको, इसी बेस में मिले ताकि फ्यूचर में आपको इसके बेनिफिट्स मिल सके। ये वन टाइम है, ये रिन्यूअल नहीं है, ये वन टाइम है। उसके बाद आपको एक बार दिया, सारी जिंदगी टेंशन फ्री होना। कहते हैं ना एक्टिव पैसिव इनकम कैसे होती है, यहां पर जब हम पूरी फुली तैयारी, फुली प्लान करें। प्लीज सर, फ्लो योर। लेकिन सर इसमें सर एक डाउट भी है और एक काफी लोगों के मन में डाउट्स है। मेरे पास सुबह एक कॉल आई उड़ीसा से, एक लीडर है, उन्होंने मुझे कॉल किया और वो बोल रहे हैं कि पहले आपने बोला 100, 150, 250 का लाइसेंस है, अब आपने एकदम से उसको 500 कर दिया। मतलब ये तो कंपनी फिर से वही चालू कर दी कंपनी ने कि वो पैसे लाओ, जितना दे सकते उतना दे दो, मेरा पेट कभी नहीं भरेगा। ये सुबह मुझे बात हुई उड़ीसा के एक लीडर से। अच्छा, ओके। तो सर आप बताइए, 100, 150, 250 रेट था पहले, हाँ जी, ठीक है, लाइसेंस का। अब 100, 150, 500 कर दिया गया है। बिल्कुल किया। तो एक कंफ्यूजन लोगों में ये आ रहा है कि सर हम राइट लाइसेंस कौन सा है, राइट कौन सा अगर हम वैल्यू ले,
ओके, मैं आपसे आप थोड़ा आप कॉपी पेन पकड़े, हमीद सर एंड प्रवीण सर, और जितने में लीडर इस टाइम लाइव देख रहे हैं मेरे फेसबुक के ना, एक कॉपी पेन लीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, लिख के लीजिए ताकि आपको तभी महसूस होगा कि कंपनी ने क्यों किया, हमारे भले के लिए किया, क्या क्यों किया, आपको बताता हूँ। नंबर 1 सर, पहले था हमारा 100, 150, 250, आई एग्री। यस जो सर, मैक्सिमम यस सर। पैकेज था वो था हमारा 250 का, बिजनेस बेस पे था, 250 का बिजनेस। लेकिन कंपनी क्या किया, जो 150 वाला था वो हमने निकाल दिया, अब रखा हमने 100 वाला, जो 250 वाला था वो हमने कर दिया 150 का, यानी 100 कम कर दिए। अगर चेक करेंगे, कंपेरिजन करेंगे और 250 का और 150 का सेम, जो फॉर्मेलिटीज हैं सब सेम है, जो जो आपका उसमें फीचर्स है वो दोनों डिफरेंस देखिए, लेकिन इसमें कमी 100 रुपए डिस्काउंट करके आपको वो लाइसेंस 150 दे दिया, और जो 150 लगा वो हमें निकाल दिया। अब हमने रखा ओनली 100 का, 250 का और 150 का एंड 500 का। अब आती बारी, पहले आपने देखा नहीं थे, अब चेक कीजिए उसमें सीओ लिखा पहले, नो सर, नो सर, नो सर। लेकिन इस बार कंपनी क्या है कि आपको 100, 150 और 500 में सीआरयू दिए हैं। 100 के अंदर 0 सीआरयू कुछ नहीं मिलेगा आपको, ओनली आपका लाइसेंस है, ओनली इसके अंदर आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं माइनर के लिए, ओनली 1% जो रियल है। सेकंड चीज है 150 में आपको मिलते हैं 350 सीआरयू, जिसमें फैमिली अकाउंट, फैमिली पैकेज है, और साथ में आपको 3 तो 4% आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं फैमिली पैकेज है। लेकिन इसके अंदर आपको 100 रुपए डिस्काउंट मिला। ये पहले पैकेज था 250 का, आपको कंपनी दिया आपको 150 का, 150 का, यानी 100 यूरो आपको यहाँ कम मिले, प्लस आपको 350 या सीआर जो आपको एक्स्ट्रा कंपनी दे रही है एज ए बोनस के रूप में। थर्ड आती है, अब आती है भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है 500 वाले की, 500 यूनिट्स की, जो आप अभी आप बात कर रहे हैं, क्या है 500 में कंपनी स्टम्प दे रही है आपको 3,500 सीआर। अब लिखेंगे स्टम्प, आप 500 वाले जो लाइसेंस है हमारा डाटा माइनिंग का, उसके अंदर 500 में मिल रहे हैं 3,500 सीआर जो डाटा माइनिंग के अंदर। अब इसी का कंपैरिजन करते हैं हम EIP VIP CRU क्लब, जो हमारा विप क्लब है EIP का, उसमें अगर आप चेक करेंगे अभी आप देख सकते हैं 250 यूनिट्स के अंदर हमें मिलते हैं 1,390 CRU। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मिलते हैं 250 कितने मिलते हैं, 1,390 जीरो मिलते हैं। अगर वही हम दो पैकेज लेते हैं 250 के, ये बनते हैं फिर 1,390, यानी बन गया हमारा 2,780 यूरो, 2,780 क्रू, सॉरी 2,780 सीआरयू बन गए, टोकन बन गए, टोकन में नहीं है सर, ये 2,780 स्क्रू बन गए, सीआरयू बन गए 2,780 सीआरयू, यानी आप मोटा मतलब राउंड फिगर ले ले 3,000 लिख लीजिए, 3,000 लिख लीजिए एग्जांपल। 3,000 सीओ लेके कितने कितने मिलते हैं हमें, 500 यूनिट में हम मिल रहे हैं 500 में 3,000 सीआरयू। किसमें मिल रहे हैं हमें, ये कंफ्यूजन हो, वो मिल रहे हैं हमें EIP VIP CRU के अंदर, VIP CRU के अंदर मिल रहे हैं। डाटा माइनिंग के अंदर मिल रहे हैं 500 में कितने 3,500, यानी ऑलरेडी 500 में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर जो सीआरयू क्लब से लाइक करता है, जो करता है, इसका हमने कौन नंबर, बात तो एक ही है, लेकिन हम इस चीज को कंपैरिजन करने के लिए हम स्टडी करते हैं। 500 एक्स्ट्रा मिल गए, याद एक 500 एक्स्ट्रा, फिर तो हमारा पैकेज, फिर तो मैं डेटा में लाइसेंस फ्री हो गया। बिल्कुल यही तो बात हो, कह रहा हूं मैं। कंपनी आप वही ना, हम सब ये देखते हैं कंपनी, लेकिन कंपनी जो करती है वो आप सबके भले के लिए कर रही है, लेकिन उसमें प्रमोशन कैसे करनी है हम लीडर्स पर डिपेंड है। हम ये देखते हैं 100, 150, 500, ठीक है। अब आपको जो डाटा माइनिंग का जो 500 पैकेज है वो आपको मिल गया फ्री कॉस्ट में, यानी आपको सीआरयू मिल गया 3,500, यानी 3,500 को मिल गया एक्स्ट्रा, एक तो ये फायदा हो गया, प्लस आपको मिल गया अनलिमिटेड बिजनेस पैक। अपने घर के अंदर आप कितने मंडे माइनस को साथ जोड़ सकते हैं, अपने साथ अकाउंट ऐड कर सकते हैं डाटा माइनिंग के साथ, अनलिमिटेड बिजनेस पैक, और ये कब तक है, फॉर एवर के लिए। और साथ में आपको क्या फायदा होगा इसके अंदर, जब इस चीज का आपको फ्यूचर में, आप भी नहीं कह रहे, फ्यूचर में इसका आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, पता आपको। और एक्स्ट्रा बात और भी है, 500 के अंदर आपको इसमें कंपनी मार्केटिंग प्लान भी दे रही है 37%। अब 37% निकाली 500 के अंदर से। ओह माय गॉड, मतलब कमीशन रेफरल भी मिलेगा हम लोग को। वेरी गुड। अब ये बताइए, इस टाइम अगर आप खुद का एक वेबसाइट बनाते हैं, आप खुद का एक प्रमोशन करते हैं किसी साइट्स के ऊपर, फेसबुक, वीके, लिंक्डइन, फिर उसके बाद व्हाट्सएप, कितने पैसा खर्च करते हैं आप अपने प्रमोशन का, अपने बिजनेस का इंडिपेंडेंट, बताइए मुझे, आप बताइए यहाँ पर। सर फेसबुक पे अगर मैं बात करूं, फेसबुक पे अगर प्रमोशन होता है 1 वीक का, अगर 1 वीक की बात करते हैं तो उसमें हमारा अप्रॉक्स जाता है $130, और $130 में 1 वीक खाते हैं, बट उसमें क्या होता है आपके, उसमें टाइम इंटरवल होता है, 3 आवर में एक बार ऊपर जाएगा।
बाद में नहीं दिखाई देगा। तो बहुत वेरी गुड। कॉस्टली लेकिन होता है, वो उसके बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। उसके वेरी गुड, मतलब हर चीज के हम पे कर, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इस टाइम रह रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमें इस टाइम नेटवर्किंग साथ साथ हम मार्केट जो हमारा बेस है सब इंटरनेट बेस हो गया, आपको पता है। और फ्यूचर में मोस्टली 90% काम जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। बैंक्स क्लोज हो रहे हैं, आपको पता है, हर सिस्टम ऑनलाइन हो रही है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, स्कूल्स ऑनलाइन हो रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, आपको सर्टिफिकेट्स भी ऑनलाइन हो रही है। हम तो थैंक्स गॉड इस कंपनी का जो हमें तैयार कर रहा है आने वाले भविष्य के लिए, एवोल्यूशन के लिए। मतलब एक टाइप का हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं उससे पहले हम तैयारी करके जा रहे हैं। जिस प्रकार जब भी किसी देश के अंदर कुछ युद्ध होते हैं, उस युद्ध के लिए पहले फौजियों को तैयार किया जाता है, उसी तरह आपको कंपनी एक इंटरप्रेन्योर, एक आपको बिजनेसमैन बनाने के लिए आपको कंपनी तैयारी दे रही है, आपको पूरा एक फौजी की तरह, कमांडर की तरह, ताकि आपका फ्यूचर में आपके साथ साथ आपके फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके बच्चों को इसका सामना करना पड़े तो आप डट के खड़े, या आजा, जितने मर्जी प्रॉब्लम से खड़ी हो। छोटी एग्जांपल, अभी कोरोना वायरस के कारण कोविड, कितने कितने वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी 4 महीने नहीं टिक सकी, जो अपने आप को मायने ध्यान रखती थी, 10 साल 15 साल का जो उनका नींव था, जो लोग कहते हैं हम इस कंपनी ट्रस्ट करते हैं। सर अभी हाल ही में सर ने जो अंतराज सर ने मीटिंग की थी, उसमें बताया था दिग्गज कंपनियों ने घुटने टेक दिए हैं। क्यों नहीं टेक दिए? क्योंकि एक लिक्विडिटी के कारण, प्लस उनके पास कम्युनिटी नहीं थी, फॉलोवर्स नहीं थे उनके पास। और हमारे पास इस टाइम कितने टोटल कम्युनिटी है बताएंगे सर अपना? मोर देन 14 लाख। सर ये अब 14 लाख पहुंचने वाले हैं अप्रॉक्स। और फ्यूचर में हम सर ने क्या कहा, समझा कितने की हमारी जो थिंकिंग कहाँ तक जाने सोच रहे हैं हम, फ्यूचर प्लान क्या हमारा? सर 10 मिलियन का, अप्रॉक्स 1 करोड़ का। वेरी गुड। जब इन चीजों को हम टच करेंगे उसके बाद हमारे मेंबर्स होंगे और एक्टिव मेंबर्स काम करेंगे, तो एग्जांपल कीजिए हमारी एक सीआरओ प्राइस कितनी जाएगी, जस्ट एग्जांपल। और ये चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूँ। अब ये कहीं से बात हो रही है, डाटा माइनिंग की बात हो रही है, अब सीआरओ को बिजनेस, मैं ये चीज आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा लॉजिक क्या होती है। लॉजिक ये नहीं होता किस लिए पैसे दे रहे हैं। कई लोग ये कहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं चीजों के, इट्स ओके, मत इंटरेस्ट लें, अपने माइंडसेट का दूसरे पे सोच लेना, आपको 3.5 से लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिल रहे हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमें अपने आप को अपना माइंडसेट करने के लिए विजन क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है किसी दोस्त ने जिसको नॉलेज भी नहीं है। अब छोटी एग्जांपल कह रहा हूं सर, आज भी मेरे दोस्तों दूर मेरे माँ बाप को भी सादा प्रणाम उनका, जो उन्होंने अच्छी एजुकेशन दी और अच्छे स्कूल में पढ़ा, आर्मी स्कूल से पढ़ा, आई एम गॉट द डिग्री एवरीथिंग। बट जो मैं सीखा वो उन्होंने सिखाया अपने बेस के ऊपर। लेकिन उन्हें आज मैं पूछता हूँ बिटकॉइन, वो आज भी उनको बिटकॉइन क्या चीज पता नहीं है। ये नहीं मैं माँ बाप गलत नहीं, जिस जगह पर वो रह रहे हैं, जिस समाज में रहे, जिस एजुकेशन उन्होंने ली, जिस राउंडिंग बेस पे किया, उतनी नॉलेज उनको उतनी मिली। अगर शायद मैं पापा और एजुकेशन लेते, अगर उनका एक माइंडसेट होता भी मैंने और आगे जाना है, मैंने और बिटकॉइन सीखना है, तो आज बताते हैं बिटकॉइन ये चीज है। मैंने यही बिटकॉइन की बात अपने 10 साल पहले दोस्तों ने पूछी थी, जिन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। आज भी वो फ्रॉड कर रहे हैं और आज भी बिटकॉइन कहां पर जा रखा है बगैर टच किए। और फ्यूचर हम हर चीज ऑनलाइन पे जा रही है, हर चीज। कोरोना वायरस ने हमें चीज सिखा दी है और हम तो उसके प्रिपेयर करें। मतलब आप सब अपना बिजनेस, अपना इंटरप्रेन्योर सब हमारे कंपनी तो करेंगे और आपको क्या मिलेगी? कम्युनिटी। 14 लाख की कम्युनिटी ऑलरेडी है, और जिसके पास पावर कम्युनिटी की ना यूजर्स की है, उसकी पावर दुनिया में वन मानी जाती है। अब एग्जांपल ले सकते हैं अपना, इंडिया में एक ब्रांड है हमारा, बताएंगे थोड़ा आप? सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बताएं कि मतलब सीआरई और हमारा जो कम्युनिटी, मतलब ये कम्युनिटी के लिए कोरिलेटेड है हमारा ये प्रोजेक्ट डेटा माइनिंग का। तो डेफिनेटली सर अभी आज हमारे पास 14 लाख है। डेटा माइनिंग हमारा जो है ना एक ये एक्सपैंड करने के लिए हेल्प करेगा कम्युनिटी को। बिल्कुल सर, साथ में एक्सपेंड करेंगे साथ में हमारे बिजनेस में जुड़ेंगे, इंटरप्रेन्योर जुड़ेंगे, वो अपना प्रमोट करेंगे अपने बिजनेस को। जब अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे हमारी साइट, हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो इसका अर्निंग्स किसी होगी? हमारी कंपनी को होगी, हमें होगी। जब हमें होगी तो उसका हमें कितना मिलेगा? परसेंटेज मिलेंगे, डिविडेंड्स के रूप के अंदर मिलेगा, कमीशन बेस के रूप मिलेगा। यार एक टाइप के हमारे पास एक्टिव इनकम खोलने वाले फ्यूचर के लिए। बट कुछ चीजें ऐसी होती है, बट हमें सोचने में, महसूस करने में, क्या कर रहे हो, क्यों करना चाहिए, हम क्या करने वाले हैं। आपको एग्जांपल दी स्टार्टिंग वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे के पास खुद का एक क्या नाम है? बर्कशायर हैथवे, लेकिन उसके अंतर्गत कितनी दिग्गज कंपनियां काम कर रही हैं। सर हमारे पास ऑलरेडी कंपनियों नाम है और कंपनी प्रूव करके दिया आपको। सुशी मास्टर, बसार्स। सर अभी हाल में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यूगेन। जितने दिन प्रॉफिट बढ़ते जाए उसके हम कॉर्नर बनते जा रहे हैं, यानी इसका मतलब टूटी खुलने वाली फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए। बाकी
सब यहाँ पर डिपेंड दोस्तों। या आप सब लगी सर किसका फायदा है, और क्यों सर कंपनी ये सोचा है चीजों के लिए? मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। लीडर्स, आप सबको पता होगा, अभी लास्ट वीक हमारे बीच में ड्रैगो सर आए थे, इंडिया आए थे। ड्रैगो सर ने ऑनलाइन मीटिंग किया था हॉस्टल मेंबर्स की, एंड थैंक यू हरी सर, आपने मुझे अलाउ किया। उसमें सर ने बताया कि सर जब इंडिया आए थे तो वो ताज होटल में रुके थे। ताज होटल में रुके थे, उसका पर डे का किराया अप्रोक्स थाउजेंड्स मोर डॉलर का था, कुछ ऐसा बता रहे थे। और उन्होंने बोला कि जब वो उसमें रुके और जब उन्होंने पे किया, उन्हें कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। जब हमारा यूगेन आ जाएगा, जब यूगेन आ जाएगा और हम ताज होटल को अपना हम उसमें कम्युनिटी में ऐड करेंगे, और तब हम जब उसको पे करेंगे तो वहां से हमें रिटर्न आएगा। अब सोचिए, डेटा माइनिंग हमारे पास आ चुका है, फिर हम यूगेन ला रहे हैं, और जब सब एक साथ कनेक्ट करेंगे, हम उस डेटा माइनिंग से डेटा निकाल के लाएंगे, डेटा हमारा निकलेगा, उस डेटा को हम जो हमारे यूगेन का लाइसेंस है, हमको उसको उसके बारे में बताएंगे, फीचर बताएंगे, देखो हमारा यूगेन है, आप बिजनेसमैन हो, मैंने डेटा निकाला आपका, आप यूगेन लो। और कितना बड़ी कम्युनिटी हमारी बनेगी। हम हर शॉप पे हम कार खरीदने जाएंगे, कार पेमेंट हम यूगेन से करेंगे, अपने उस पेमेंट ऐप से करेंगे, और वहां से हमें रिटर्न मिलेगा। सोचिए कितना डिस्काउंट, दिवाली में तो कार ऑफर निकालती है, गाड़ियां ऑफर निकालेंगी कंपनियां, हमें अलग से कंपनी हमारा ऑफर एवरी टाइम देगी, 24 आवर हमें डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब वो मीटिंग देखा मैंने यूगेन का ड्रैगो सर से, मैं पागल हो गया, रात के 2 बज रहे थे और हम लोग नींद गायब हो गई इन लोग की। सर आपको, आप सबको हमारी जो हम सबकी कंपनी, ये कंपनी हमारी है, इसको कितना स्टैब्लिश करना है हम पे डिपेंड है, हमारी सोच पे डिपेंड है। हमारी सोच, कोई लोग लीडर्स ये सोचते ना 80 बिलियन सीआरयू बहुत है, मैं आज भी कह रहा हूं 80 बिलियन सीआरयू कम है तो सर, 80 बिलियन आज भी कम है मेरी नजर में, क्योंकि जो कंपनी का विजन, जो नंदायत सर का विजन, जो हम सब लीडर्स का विजन इतना बड़ा है ना, 80 बिलियन उसका कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमें यही पता है, हमें कुछ नहीं है। मैं सॉरी इंटरव्यू, यूगेन हमारा जो आ रहा है, जो डेटा माइनिंग है, ड्रैगो सर ने क्या बोला था, अगर जब हमारा यूगेन आ जाएगा, आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाटा अंबानी है, ये सब बिजनेसमैन है, क्या 1-2 सीआरयू लेंगे, 1000-2000 सीआरयू लेंगे उससे हमारे? नहीं सर, इनका फंडिंग देखिए, ये जब उसमें फंडिंग करते हैं, करोड़ों करोड़ों फंडिंग लेते हैं उसमें वो। और सोचिए कितने सीआरयू हमारे तुरंत ऐसे खत्म होंगे। सर इसलिए कह रहा हूं ना, बिल्कुल सोशल अकाउंट के साथ कितने, मतलब आप इमेजिन कर कौन से वर्ल्ड में जाने वाले हैं, और उस वर्ल्ड में हम वो दिन आएगा हम फ्राई लाइक घूमेंगे वर्ल्ड के अंदर। और जो दोस्त, जो लीडर्स आज भी सोच रहे कंपनी की डाउट कर रहे हैं, वो सारी जिंदगी डाउट ही करते रहेंगे यार। डाउट इंसान का हक बनता है, लेकिन उस डाउट को क्लियर करना इंसान का भी हक बनता है। लेकिन सही विजन मिशन, जब तक आपका माइंड में विजन मिशन क्लियर है, आप क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। आपको विजन मिशन तैयार करना, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने टाइम को, अपने पैसे को, अपनी नॉलेज को, ये 3 चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और लास्ट चीज है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और उसके बाद नेक्स्ट आता लेवल आता है अपने बहानों को, एक्सक्यूजेस, मेरे पास टाइम नहीं है। सर टाइम किसके पास है, मुझे ये बताइए, टाइम तो किसी के पास भी नहीं सर। कौन कहता मैं वेला हूं, दस दो मैनू, कोई बताता है इस टाइम मैं फ्री बैठा? कोई नहीं फ्री सर, सब काम ही करे सर। कोई घर में कोई ताश खेल रहा होगा, कोई मोबाइल पे टिकटॉक बना रहा हो, कोई व्हाट्सएप खेल रहा हो, कोई, सब बिजी है सर, कोई फ्री नहीं है। मेरा 8 साल का लड़का बिजी सिस्टम है फोन पे, फ्री वो भी नहीं है। फ्री यहाँ पे चाहिए टाइम मैनेजमेंट सर, It's all about priorities. It's all about priorities. प्रायोरिटीज एंड टाइम मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या करना चाहते हैं, जिंदगी बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना है। सर आपने कब तक टीवी देखा है, टीवी कितना देखते हैं आप बताइए प्रवीण जी, हम ये कितना टीवी देखते हैं सर आप? मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मैंने कसम खा रखा है, जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगी मैं टीवी छोड़ दूंगा। मुझे 4 साल हो चुके हैं, 4 से 5 साल हो चुके हैं, बिल्कुल मैंने बंद कर रखा है। मैंने जब से कंपनी ज्वाइन की ना, अपनी न्यू कंपनी, 3 साल एग्जैक्ट, अब पूरे मतलब 2017 से आज तक टीवी देखा मैंने। और कभी मेरी वाइफ कहती डिश लगा लो, डिकोडर लगा लो इंडिया, मैं बात सुने, ये घर में डिश डिकोडर सास बहू कभी चलेगा नहीं, रामायण चलेगी। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, विजन मिशन, उस दिन से सोच लेता मैं अपनी लाइफ सेटल करनी है। 16 साल जेल में गाल दिए मैंने इटली में, काम कर करके रेट रेस की तरह, अपने हाथ पैर कटवा लिए, अपनी कमर कटवा ली, अपने कहते ना स्किन के बैग में हिला दिए, मिला के एंड में 0। और कभी मालिक क्या करता है, तू नहीं तेजा दूसरा इंडियन ले आऊंगा, तेजा दूसरा आदमी आ जाएगा। जॉब की क्या वैल्यू आप देख सकते हैं, पढ़े लिखे लोग आज घर में बेरोजगार बैठे हैं, क्यों? क्योंकि हमें सही विजन मिशन के लिए, हमारी कंपनी ये नहीं कहता अभी तो अपना काम छोड़, हमारी कंपनी ये नहीं कहती कि तो अपना जॉब छोड़, हमारी कंपनी ये नहीं कहती अपना बिजनेस छोड़, अपना बिजनेस कर, लेकिन हमारी कंपनी की सिर्फ एक बार स्टडी तो कर ले यार, शायद आपका माइंड से बदल जाए। मैं ये इतना कहता हूं सब लीडर से, इतना हमेशा कहता हूं, ओनली ट्राई वंस एंड फील द डिफरेंस। लेकिन कहां से, जब तक आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं लेते।
नो लेते। और चलो सर क्वेश्चन वहां से आते, क्योंकि आगे इसी बात चलता रहेगा तो लेक्चर मैं बढ़ता जाएगा हमारा मकसद पूरा। प्लीज मैं सर। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। यस सर। जितने व्यूअर आज आपको लाइव देख रहे हैं, मैं सर के साथ रहता हूँ दिल्ली में, गुड़गांव से हम साथ रहते हैं। सर के रूम में टीवी लगी थी, मैं वहां पे था, और आज वो टीवी कहाँ पर है? सर का जो बेड है, बेड के नीचे वो एक कबर्ड है, एक उसका बॉक्स बना हुआ, स्टोरेज बॉक्स है, वो सर ने टीवी उठा के उस बक्से में डाल दिया है। नई टीवी, बहुत बड़ी एलईडी है, अप्रॉक्स काफी बड़ी टीवी है, और वो कहाँ पड़ी है? वो सर के बेड के नीचे पड़ी है। सर को मैंने बोला सर टीवी रखी है, लगा दीजिए, इसने 4 मंजिल का मकान अपना है, कोई आके देख लेगा। बोले नहीं, ये टीवी जिस दिन तब देखा जाएगा जिस दिन पैसा आएगा, ये हमारा हमको डाइवर्ट करेगा। तो वाकई में ये मैंने खुद देखा हुआ है कि हम लोग वहाँ अकेले बैठे लैपटॉप दिन भर काम करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो आपस में बात करते हैं, लेकिन टीवी नहीं चलती, टीवी बक्से में बंद है आज हमारे यहाँ पे दिल्ली में। सर टाइम वेस्ट फॉर्च्यूनर की भी शायद टीवी के अंदर होगी सर। ओके गो अहेड परवीन सर, प्लीज गो अहेड सर, क्वेश्चन सर। ओके ओके, लेकिन सर अभी आपने बात बोली है कि लीडर्स के लिए बोला एक वर्ड यूज किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर आपने आप उनके कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दिया है। क्या दिया है? आपने अभी बोला अगर हम ईआईपी पैकेज जाते हैं तो 500 में हमको मिलेंगे अप्रॉक्स 3000 करोड़, ओके। लेकिन अगर हम डेटा माइनिंग के लाइसेंस की बात करते हैं तो उसी 500 में हमको मिलेंगे 3500 प्लस लाइसेंस फ्री। यस तो अब हमारे लीडर क्या करेंगे? अब ईआईपी पैकेज नहीं देंगे, अब वो लाइसेंस सेल करेंगे कि लो इसमें सीआरओ ज्यादा है, और तब अगर लाइसेंस का मिसयूज होगा कि वो यूज नहीं कर पाएंगे लीडर, तो फिर से बदनामी होगी कि हमारी कंपनी नहीं 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 सर, नहीं वो देखो, मैं फिर आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ लीडर्स, प्रवीण सर प्लीज, मैं चाहता हूँ हर कोई इंसान इस दुनिया में कहीं 1 रुपए भी खर्चता है ना, 1 रुपए लगाता है, उसे पता हो 1 रुपए कहां लगाए हैं। गलती उसकी नहीं है जिसने उसको सामान बेचा, गलती उसके जिसने सामान लिया, उससे जिसने सामान बेचा, वो उसका ड्यूटी, उसकी जॉब है, जिसने लिया करना पड़ेगा इसके अंदर। हाँ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहा है? क्यों वो दूसरों की बातों में कर रहा है? सपने किसके हैं? प्रवीण सर, आपने 90% दुनिया में रहना है या 10% दुनिया में रहना है? आपने अपने रैट रेस की दुनिया में रहना है या आपने कुछ करना है एक्स्ट्रा? आप बताइए क्या करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, मुझे बताइए क्या मकसद आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा फोकस है उस 10% स्लैब में आना है, जहाँ पर हमारे बॉन बख्ती सर है, यहाँ पर हमारे एंड्रू हॉटॉन सर है, यहाँ पर हमारे रॉबर्ट कैसे सर हमें कहते हैं। लेकिन सर उसके लिए वॉरेन बफे की तरह आपको रातों को जागना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी सर। ये नहीं है वॉरेन बफे ने आज इतना बड़ा साम्राज्य तैयार कर लिया अपने, नहीं, उस इंसान ने कितना सैक्रिफाइस किया है, खाना पीना रहना, टीवी, एंटरटेनमेंट, मैसेज, मतलब उसके बाद आज भी फोन सिंपल फोन है, पता आपको, गाड़ी सिंपल गाड़ी है। इन चीजों के लिए माइंड सेट बनाना पड़ता सर। जिंदगी में इंसान वही करता है जो सरल होता है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है आज के वक्त के अंदर? जो कठिन काम होता है ना, हम करना ही नहीं चाहते। ये लाइफ की स्ट्रेटजी है। और कठिन काम डर लगता है क्योंकि हमें अपने पे विश्वास नहीं होता। जिस दिन हमें अपने आप पे विश्वास हो गया ना लाइफ के अंदर, उस दिन आप 90% की निकल के 10% की रेस के अंदर आएंगे। और जिस 10% उन लोगों की है जो डिजर्व करते हैं, जिनका मकसद है दुनिया में आने का कारण। मैं दुनिया में आऊं किस लिए आया हूं? कुछ पाने के लिए आया, कुछ खोने के लिए नहीं आया। और खोऊंगा अपना टाइम खोऊंगा, लेकिन टाइम की वैल्यू पे करेगा फ्यूचर, उसका एंजॉयमेंट करेंगे मेरे वाइफ और बच्चे, मेरे फैमिलीज सब यहां पर है। लोग कहते हैं ना, मैं वो भी दिन याद है जब मैं सोचता था फैक्ट्री में काम करता था, मेरा बच्चा इस मशीन पर मेरे बाद काम करेगा। वो भी वक्त याद है मुझे प्रवीण सर। आज वही वक्त आ चुका है, मेरा बेटा बात करता है पापा बिजनेस करूंगा। मैंने उसी बच्चे को पहले ये बताया था, बेटा तूने, मेरी ये फैक्ट्री है, ये फोटो है, ये मशीन में तेरे बाप काम करता है, मैं प्राउड से कहता मेरा बेटा यह इस मशीन में काम करेगा, इस प्रोडक्शन देगा। मान लो कहा था मेरा बच्चा आज 5 साल का हो गया, इसको जब ये 15 साल का हो जाएगा, इसको 4 घंटे के लिए प्लीज फैक्ट्री में काम दे देना। माला कहता ओके हैरी, आई विल थिंक इट। इतने साल का वो कहता सोचूंगा। और मेरी सोच यहां तक थी। और खासकर हमारी दुनिया में, दोस्तों बुरा मत मानना, ज्यादा लोगों की सोच यही होती है जहां मैं जॉब कर रहा हूं वो जॉब में बच्चे को मिले। ये दिल की माइंड से कह रहा हूं आपको। इसी माइंड को बदलना हमने, बच्चों को ऑप्शन देने हैं हर चीज के, जॉब के, बिजनेस के और फेलियर के, ताकि बच्चा स्ट्रेस ना ले सके। जब बच्चों 3 ऑप्शन देगा, बच्चा कभी का माइंड सेट फिक्स हो जाएगा। वही चीज हमारी कंपनी में 3 चीज दे रखी है कंपनी आप सबको, एजुकेशन, ओनरशिप एंड बिजनेस। चक्कर है इन तीनों को फॉलो करने के लिए ना, ये चीज चाहिए माइंडसेट। हर कोई दिख रहा है पैसा पैसा, लेकिन पैसा कैसे आता है उसके माइंड से चाहिए। उसके लिए आपको पेशेंस रखने पर, पैसा उस चीज के लिए आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कंपनी के विजन मिशन की। आधे रास्ते में ये नहीं पूछ सकता है, अगर दिल्ली से मैं आगरा जा रहा हूं, आधे रास्ते में ये पूछूंगा भी दिल्ली कहां है तो आगरा कहां है। भाई पहले दिल्ली से स्टार्टिंग कर, आगरा पहुंच, तब चलेगा कहां पे दिल्ली और कहां पे आगरा। ओके सर,
लेकिन सर प्लीज सर। मैं सर फिर भी एक बात कहूंगा, अब जिम्मेदारी काफी बढ़ गई हम लोग की, और काफी बढ़ा दिया अभी आपने नई न्यूज दे करके कि इसमें 3500 सीआरयू मिल रहे हैं हमको 500 के लाइसेंस पर। सर आज हमारे मैराथन में शुरू हो गए, 6 महीने होने वाले, 5 महीने शुरू होने वाले। आज भी हमारे लीडर्स ने, मैं खुद अपने आप इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, हम सब लीडर्स ने अपने लोगों को क्या बोला, ये मैराथन है, मॉस्को टिकट है, टिकट कंफर्म है, होमवर्क करो ना करो, पैकेज ले लो, बैठ जाओ। कई लोग आज होमवर्क नहीं जमा करते, उन्हें मालूम है, हमें तो किसी ने बताया नहीं होमवर्क जमा करना, पढ़ाई करना, क्लास करनी है। प्रवीण सर, डाटा माइनिंग बात करें, क्यों हम आगे बढ़ते जा रहे आप ना मुझे ना आगे जाते जा रहे हैं। इस जो लीडर्स आज डाटा माइनिंग के लिए, उनके लिए करें मीटिंग प्लीज। इसके लिए आगे एक ऑल राउंडर लेक्चर रखेंगे, ऑल राउंडर लेक्चर सब लीडर्स के लिए। ओके, गो अहेड। बेसिकली मैं फोकस क्या कर रहा हूँ कि आप लीडर्स प्लीज अपनी टीम को, हमें अगर आप लाइसेंस दिला रहे हैं डेटा माइनिंग का 500 में, अगर सीआरयू देख के मत दिलाइए। अगर उन्हें आप सिर्फ सीआरयू दिला रहे हैं तो उनको नॉर्मल पैकेज दिलाइए। और अगर आप उनको लगता है कि सोशल अकाउंट पे एक्टिव है, अदरवाइज किसी का लिंक्डइन अकाउंट नहीं है, वो डेटा माइनिंग पैकेज लेके बैठ जाए, क्या करेगा वो? अगर उसके पास लिंक्डइन अकाउंट ही नहीं है, क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही कह रहा हूँ, इसमें लेडीज को स्पॉन्सर लेने में तो समझाना पड़ेगा भी। देख, दोनों चीज ले ले, ऑप्शन क्या है, ये ले ले, इसके बाद आपको 3,500 सेल फ्री तो मिल रहे हैं, इसको एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है। मैं ये कहूँ उनको माइंड से कभी 3,500 ये ले ले, उसके बाद ये काम कर। लेकिन उसको बताना फर्ज हमारे लीडर्स का बनता है, स्पॉन्सर बनती जो जिनको इस चीज के बारे में बता रहा है। और जो मैं लीडर्स लेसन जो इस टाइम लाइव देख रहे हैं, तो उनके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अच्छे लीडर की सारी होती है, हमेशा सही बताना। अपने नेटवर्किंग चक्रों में किसी घर में बर्बाद कीजिए, क्योंकि आज के वक्त में दोस्तों हर इंसान का एक एक पैसा 1-1 लाख के बराबर है। अगर उसी चीज को हम बूंद बूंद संभाल लेंगे ना, तो फ्यूचर में आप सबका फायदा होगा। प्लीज बी एज ए लीडर with good heart and give the exact knowledge and information of our company. Please, Prince sir, go ahead sir. ओके सर, लास्ट सर एक और क्वेश्चन आपसे इस पॉइंट पे। आपने तो मुझे बता दिया कि इसमें सीआरयू है, लेकिन सर बेस्ट लाइसेंस कौन सा है, कौन सा लेना चाहिए सबको, आपकी नजर में क्या है? सर मेरी नजर मैं पर्सनल थिंकिंग 500 सर, पर्सनल खुद का। सर ऐसा क्यों? सर 500 सर मैं माइंडसेट कर, इसमें दो फायदे सर। एक तो 3,500 सीआर जो फ्री मिल रहे हैं, जिसके ऊपर से मैं इस कंपनी के साथ माइनस का एक भागीदार बन रहा हूँ, लाइसेंस ले रहा हूँ, यानी इस कंपनी फॉर एवर के लिए। कल को मेरा कोई बिजनेस आता है, कल को कोई एंटरप्रेन्योर आता है, मैं अपनी चीजों को उसमें डाल सकता हूँ एज ए बिजनेसमैन के बेस पे, एंटरप्रेन्योर के, मुझे एक लाइसेंस मिल जाता है जिसको अनलिमिटेड सोशल अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब मैं लिंक्डइन में कम एक्टिवेट हूँ, फेसबुक पे ज्यादा हूँ, तो क्या होगा, मैं टेंशन फ्री हूँ। मुझे इनके साथ ज्वाइन करूंगा, अपने आप ये मेरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक्डइन में काम करेगा, फेसबुक में काम करेगा, और हर जगह काम करेगा। और शायद फ्यूचर में ये बात है, जब आप मुझसे बात करेंगे ना, यहाँ हैरी नहीं बैठा होगा, यहाँ एक रोबोट बैठा होगा जो हिलेगा, यस सर, गुड गुड गुड, और वो आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा सर आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल, उसके आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। आपने बोला सर सीआर कितने का होगा, वो बताएगा, रुक जाओ, इतने का होगा, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको उसको एक्सचेंज करने में इजी हो जाए फ्यूचर में। ये चीजें हैं प्रोग्राम की हुई। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट। मतलब तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स जितने भी लोग देख रहे हैं, अपनी पूरी टीम को प्रमोट करिए। अगर आप डेटा माइनिंग का लाइसेंस ले रहे हैं, अगर इस लाइसेंस को बाय करने वाले हैं, तो बेस्ट लाइसेंस को बाय कराइए, जिनका बेस्ट पैकेज है उसका लाइसेंस का, वो बाय कराइए, और वो है आपका 500 का। बाकी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 500 का जो पैकेज है, लाइसेंस का पैकेज है, वो आपको लीजिए। उसमें आपको सीआरयू मिलेंगे एक्स्ट्रा, वो मिल रहा है, और प्लस आपके पास अनलिमिटेड सोशल नेटवर्किंग का बेनिफिट मिल रहा है। आप अनलिमिटेड सोर्स ऑफ डेटा ले सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक पैकेज है उसमें से सिंगल अकाउंट ऑपरेट हो सकता है। तो आप जब उसको अच्छे से बढ़िया बेनिफिट्स को मालूम चलेगा आपको बेस्ट क्या रहेगा। ओके, थैंक यू सर, मैं आगे चलना चाहूंगा। लेकिन सर एक बात और, मैं काफी टाइम से क्वेश्चन भी मेरे मन में आ रहा है और काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सर मेरी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा काम हो रहा था, जरूरत क्यों पड़ी डिजिटल डबल डेटा माइनिंग को लाने की? ऐसा क्या कंपनी को लगा कि अब तुरंत लाया जाए? क्योंकि सर आपको पता है, फ्यूचर, जिस फ्यूचर के बेस पे हम काम करें, फ्यूचर में हमें हर टाइम इज मनी, हर एक सेकंड बंदे का कीमती है। और हमारी कंपनी चाहते हैं जो जो उसका जुड़ते जाए, उनको उनकी वैल्यू मिले, जो उनको डिजर्व करे उनके टाइम की। जितने अब आप भी है, आप हर चीज का जवाब भी दे सकते हैं, फेसबुक में हर चीज जवाब दे सकते हैं आप किसी चीज का, इवन कभी व्हाट्सएप पे भी आप किसी जवाब नहीं देते होंगे सर, कोई इतने मैसेज आते हैं, उससे लिंक्डइन, इन चीजों के साथ आप उनको जवाब। लेकिन आपके एक्टिविटी यूजर, अगर दुनिया जुड़ेगी, जब आपके फ्यूचर में आप कोई काम करते हैं, तो दुनिया आपके साथ जुड़ती जाएगी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी ऑल इन वन। क्यों जरूरत पड़ी बिग बाजार खोलने की, क्यों जरूरत पड़ी मॉल खोलने की सर? आज गांव में आज भी दुकानें चल रही हैं, दुकानों आज भी टाइम बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, और लोगों को एक छत के नीचे हर चीज मिले।
और सेम कंपनी विजन मिशन का सर, हमारी कंपनी ये चाहती है कि हमारे जितने भी लीडर्स फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, तब उनके पास अनलिमिटेड पैसा होगा, तो उनके लिए जो बिजनेस होगा कैसे ग्रोथ होगा, ऐसे ही सिस्टम होगा ग्रोथ के अंदर। और साथ में उनको इसका बेनिफिट्स मिलेगी, ये नहीं कंपनी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, बट हर चीज होगा हमें फॉलो करना पड़ेगा भविष्य को। जब तक फॉलो भविष्य में हमारा प्लान से नहीं है, हम कभी कुछ नहीं कह सकते। कईयों तो आज बिटकॉइन की जरूरत भी नहीं है, और कईयों तो आज भी कहते हैं बिटकॉइन की जरूरत नहीं है, कोई तो आज भी कह रहे हैं, कई तो ये भी कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी एक फेक है। लेकिन सर दुनिया में और एक चीज इसमें मैं बताता हूँ, फेसबुक का जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, वो बंदा सोशल अकाउंट के जरिए जो है ना सर 5 साल के अंदर यंगेस्ट मिलियनर बन गया। टाइम सिर्फ 5 साल, ही बिकेम यंगेस्ट मिलियनर इन द वर्ल्ड। कैसे बना सर? क्योंकि उसके पास उसका सहारा था सोशल का, और आने वाले वक्त में हम किस टाइम कम होगा और हमारा काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जगह, यानी अर्निंग्स पे अर्निंग्स माने। लेकिन हाँ इस टाइम सब ये सोच रहे हैं कि पैसा पे कैसा नहीं, ये एक शुरुआत है। हम इसमें बीज बो रहे हैं हर जगह का, एक यहाँ बीज बोया आम का, उसके बाद यहाँ बीज बो जाए दूसरी चीज का, हम हर जगह बीज बो रहे हैं अपने काम का। और जब फल निकलेंगे ना इसके अंदर से, सब जगह बड़े होंगे, पेड़ बढ़ेगा, तो आपको हर जगह पेड़ खाने मिलेगा। आम खा लिया, अब डेली हम एक सब्जी खा सकते ही नहीं है, कभी एक फ्रूट खा, आप कभी आम खाते हैं, कभी हम केला खाते हैं, कभी सेब खाते हैं। उस इस टाइम कंपनी के आप सबके सब इस चीज का काम करें, खेती में बीज बोने काम कर रहे हैं। और जब इन सबके बड़े होंगे ना, ग्रोथ होगी, तब इसको पता टेस्ट क्या होता है, जो आज टेस्ट हमारा वॉरेन बफेट सर ले रहे हैं, एक शेयर का प्राइस। मैं एक बात जानता हूँ, मैं एक बात जानता हूँ कि हम सब लोग इंडियन जितने हैं, हम सब वेट कर रहे हैं हैरी सर कब अपने मुंह से बोल दें डेटा माइनिंग पैकेज दे लो, ऐसा ही पैसा आएगा। हम लोग कब वेट कर रहे हैं बस आपका, आप फिर पैकेज बोलो सर। सर एक्चुअली लाइसेंस का पैकेज, क्योंकि लाइसेंस में 3 ऑप्शन है ना हमारे पास। नहीं प्रोविजन है, बातों को घुमाए, मुझे पता आप क्या बोलना चाहते हैं मुझसे। सर ये लाइसेंस है सर, किसी चीज के परमिशन, उनको लाइसेंस लेना उस चीज का, कंपनी का काम करने का, उनके साथ कंपटीशन करना कंपनी काम, वो ये लाइसेंस है सर। और जो कंपनी का सीईओ है डिजिटल डाटा माइनिंग का और डिजिटल डबल का, आप देखो उसकी क्या क्या खासियत सर, आप देख सकते हैं, फेसबुक सर्च कर सकते हैं, उसका गूगल सर्च कर, क्या बंदा है, कौन है वो। हमारे साथ जितने बिजनेस में जुड़ रहे हैं ना, एक से बढ़कर एक हैं, हर कोई बंदा अपने आप में राजा है सर। हम बस उन सब राजाओं को इकट्ठे एक जगह लेके आ रहे हैं बस, ताकि उसका फायदा हमें हो सके, आम जनता को हो सके, एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, जो हमारे सपने शिकार हो सके। सर आप बर्कशायर हैथवे का शेयर नहीं ले सकते, आज भी एक शेयर नहीं ले सकते आप, लेकिन हमारी कंपनी थ्रू आप उसके कोनर बन सकते हैं, पता आपको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस ये सोच पर बैठे सर चीजों के लिए। सर उसने इतना पोर्टफोलियो कैसे बड़ा कर लिया? क्या पहले दिन से तो उनके पास पैसा था नहीं कि उनके बर्कशायर के पास कि उन्होंने गया और उन्होंने खरीद लिया? उसके लिए उन्होंने टाइम लगाया और प्रॉपर उन्होंने टैक्टिक्स यूज किया इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टमेंट अलग होता है, इन्वेस्टिंग अलग होता है। तो अगर हम बात करें, खैर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, वो अलग सेशन रखेंगे, अगले सेक्शन में ऐसे करेंगे। सर आपके साथ बात जो कर रहा हूं मुझे इंटरेस्टिंग आ रहा है, और ज्यादा अमीर से बोल रहे हैं आप दोनों, जो माइंड सेट है ना, किसी ना कुछ स्पेशल होगा आपके साथ, कम से लंबा चलेंगे फिर। लेकिन शर्त यही है, आपको सब लेकर पूछना पड़ेगा, क्या वो इतना आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे फेसबुक पे हम लाइव दे सकते हैं? वो रिप्लाई अभी कर देंगे। व्यूअर्स अगर आप हैरी सर को सुन सकते हैं, 2 घंटा सुन सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटे सुन सकते हैं, लिखिए कितने घंटे सुन सकते हैं हैरी सर को, आप कितने घंटे झेल सकते हैं? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे झेल सकते हैं, लिखिए कमेंट पे। ये अच्छी बात, झेल सकते हैं, को लाइव में झेलना सबसे बड़ी बात होती है। नहीं, क्योंकि हमारे काउंसिल मेंबर बोलते हैं कि कितना झेले हम लोग सर को। वही कह रहा हूँ ना, झेल तो मेरी वाइफ भी मुझे झेल रही है, 2-6 से झेल रही मुझे भी। सर हर कोई किसी झेल रहा है सर, इसे लाइव कहते हैं, मिलजुल काम करेंगे, झेलना पड़ेगा। मेरा बेटा कहता है, मैं कौन से माँ बाप दे दिए भगवान मुझे वो माँ बाप चाहिए, मैं 24 घंटे में पास पैसा फेंके तेरे, और मुझे यहाँ घुमाए ले वहां जाए, मेरे बाप के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन मुझे जल्दी जाना है सर, क्योंकि मुझे डेटा माइनिंग से अभी मेरा अकाउंट कनेक्ट करना है लिंक्डइन से। देखो ओके सर, कम टू पॉइंट। आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज, क्रॉस करते हैं मीटिंग, जल्दी बोलिए सर। सर एक और क्वेश्चन, आप कल हमारे वेबिनार में आए थे रात में, और आपने बहुत अच्छे अपडेट दिया था। सेशन में आप सबके सामने अपडेट दीजिए। फ्रेंड्स आपको पता होगा, कल हमारे रात में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हैरी सर एज ए स्पेशल गेस्ट आए थे, और सिर्फ 5 मिनट के लिए आए थे, और उन्होंने 5 मिनट में बहुत बड़ी बात बोली। जितने भी लोग बैंक से ट्रांसफर करते हैं, जितने लोग बैंक से टॉपअप करते हैं, बैंक ऑप्शन यूज करते हैं, उनका फॉर्मेट गलत यूज करते हैं, जिनकी उनकी यूनिट्स देर से आती है या नहीं आती है, उनको विड्रॉ फॉर्म भरना पड़ता है। तो सर से चाहूंगा, सर एक बार प्लीज आप इनको एक्सप्लेन करिए बेसिकली क्या गलती है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ उसको।
आपको शायद सबको पता होगा, हमारे इंडियन लीडर्स को पता होगा कि बैंक इंडिया में ओपन किए थे, बाद में फिर क्लोज कर दिए थे, फिर जो बाद ओपन फिर क्लोज। उससे क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, हमारे कुछ लीडर्स जो फॉर्म्स होते हैं उन ट्रांसफर करने के लिए नेफ्टी आरटीजी आप करते हैं जो इंडिया में रूल्स हैं, उसके अंदर एक रिमार्क्स होता है, रिमार्क में बना होता है इनवॉइस नंबर एंड लॉगिन नंबर, इनवॉइस एंड लॉगिन नंबर। जब हमारे कंपनी का आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं, जब आप कोई पैकेजेस लेते हैं कंपनी थ्रू, तब एक इनवॉइस बन के आता है, इनवॉइस में नीचे लिखा होता है भी ये लॉगिन नंबर है, आपसे शेयर करें तो प्रीम बताएंगे थोड़ा। वेरी गुड, आप ये चीज दे सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, इनवॉइस नंबर 1149, और ये हमारा लिखा है, ये क्या लिखा हुआ, प्लीज व्हेन पेइंग इनवॉइस इंडिकेट ओनली दिस रेफरेंस। यानी आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जब हमारे इंडिया में रेफरेंस बोलते हैं या रिमार्क्स बोलते हैं, डिपेंड अपॉन लैंग्वेज, कौन सी वेबसाइट, कौन सा वो यूज करते हैं अपना बैक ऑफिस, उसके बाद लिखा है रिमार्क्स। रिमार्क्स में आपने ये दो चीज डालनी है, 1149 एंड रविंदर 0503, कहां पर बताएंगे, इस जगह पर। ये एचडीएफसी का है जो मैं पेमेंट ऑनलाइन करता हूं, उसके अंदर यहां पर आपने लॉगिन नंबर 1149 और इनवॉइस नंबर 1149 एंड प्लस आपका लॉगिन नंबर। ये चीज अर्जेंट है, क्यों कारण है प्रिंस सर, आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं। ये इसलिए प्रिंस सर, क्योंकि कुछ लीडर्स क्या करते हैं, इनवॉइस क्रिएट करने के बाद अपनी स्लिप रिसिप्ट होती है अपने लीडर्स को देते हैं। कई लीडर्स ने उन स्लिप को मिस यूज किया है, यानी कंपनी के वो उन्होंने इनवॉइस क्रिएट किया, डिफरेंट इनवॉइस क्रिएट किया, डिफरेंट इनवॉइस क्रिएट करने के बाद उन्हें वही स्लिप अपने अंदर भी लगा दी, अपने जो असली उसके अंदर भी लगा दी। अब कंपनी दोनों का दे दिया पैसा ट्रस्ट के ऊपर, तो कंपनी सोचती है हम ट्रस्ट है, हम अच्छे लोग हैं, और ट्रस्ट के ऊपर पैसा दे दिया, 500 यूनिट हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया। जब 500 यूनिट ऐड कर दिया, जब कंपनी कंट्रोल चेक किया, जैसे हर 2 हफ्ते में हर महीने में चेकिंग होती है पेमेंट्स की, किसको पेमेंट, तो देखा उन्होंने ये पेमेंट डबल हो चुकी है इस इनवॉइस पे, इस स्लिप के ऊपर, इसको पैसे गए, इसको पैसे गए। अब उसमें असली कौन है ये बताइए मुझे, कैसे पता चलेगा मुझे। जो फेक है वो कहता है मेरे पैसे हैं, जो असली है वो कहता है मेरे पैसे। आप बताइए इसमें कैसे पता चलेगा। बिल्कुल सर, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए इसका। अगर हमारे सबके सब लीडर इनवॉइस नंबर, कोई इनवॉइस नंबर एक ही बनता, दोबारा इनवॉइस नहीं बनता, एक ही इनवॉइस एक टाइम पे नंबर बदलते हैं, सेल्स नंबर बदलते जाते हैं, तो वही नंबर डालेंगे प्लस अपना लॉगिन, ताकि उन दोनों के साथ कंपनी को फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, आपका भी प्रॉब्लम ना हो, और आपको उसका जो चीज सही है उसको आपका माइंड में रहेगा। प्लस अगर आप नहीं करते उसके बाद कंपनी आपको रिफंड करती है, रिफंड में आपको जीएसटी नहीं मिलेगा सर, यानी उसका फ्री आपका लॉस है। ये साथ में लॉस के साथ हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है, किसके लिए, आपका भी टाइमिंग वेस्ट, हमारे भी टाइमिंग वेस्ट, प्लस हमारे चैट सपोर्ट के लोग वो भी टाइम वेस्ट, प्लस कंपनी जो है वो भी टाइम, यानी इन छोटी चीजों का टाइम बढ़ता वेस्ट ज्यादा होती है। जब टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, जो हमारा कंपनी का एक हमारा मकसद है, जो हमारा विजन मिशन, वो पूरा नहीं होता। जब पूरा तो जो काम हम 1 साल में करेंगे वो काम हमें 2 साल में करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेकंड की वैल्यू है लाइफ के अंदर। बस अमाउंट को भी सेम होना चाहिए, अमाउंट दोनों सेम लिखना है हम लोग को, हाँ, तो इनवॉइस पे अमाउंट है वो उतना ही पे करना है हमको। और थर्ड पार्टी का यूज करें, जिसके नाम से इन्वेस्ट करें उसके नाम से वो बैंक से करें, जिससे इजी हो जाएगा। मतलब हर चीज का रूल्स एग्री फॉलो। ये इसलिए आपको अभी कह रहा हूं मैं कि फ्यूचर में जब हमारा सिस्टम पूरा एक्सटर्नल के ऊपर चल जाएगा, ब्लॉकचेन के ऊपर चल जाएगा, तो अब आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तब उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, अब ट्रेस कर सकते हैं। यानी आज हम सीखेंगे, फ्यूचर में इसका फायदा हमें होगा, बेनिफिट्स होगा। जैसे कई बार आप भी किसी चीज को करते हैं, अगर कोई ब्लॉकचेन किसी की पेमेंट्स करते हैं क्रिप्टो करेंसी से, छोटा सा एक वर्ड लेटर ए कैंसिल हो जाए, आपके जो क्रिप्टो करेंसी पैसे खराब है, मतलब खत्म, बात मानते हैं। पूरा चला गया, एक बेकार हो गया, लेटर, चला गया पूरा ये चला गया। चीज, इन छोटी छोटी चीजों का मायना ही रखता है हमारी कंपनी के अंदर। और तभी इंसान जब इस कंपनी के जो 8 रूल्स है अगर उसको फॉलो करेंगे, तो आपके बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं, अदा करते हैं, जब इन चीजों को सीखेंगे आप। लेकिन हर चीज का सिस्टम स्टेप बाय स्टेप आपको अपनाना ही पड़ेगा। जब तक नहीं अपनाएंगे, लाइफ में कभी आप अमीर, रिच पर्सन, मिलियनियर, बिलियन ट्रिलियन नहीं बन सकते, क्योंकि हर चीज का एक रूल्स रेगुलेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कभी बैंक पेमेंट करिए तो जो आपकी रिसीप्ट होती है वो कभी भी किसी से शेयर मत करिए। बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन आपके हैं, आपके अपलाइन है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं आप उनसे शेयर करिए। इनवॉइस नंबर आप शेयर कर सकते हैं, इनवॉइस जो पेपर वो शेयर कर सकते हैं, बट जो बैंक की जो रिसीप्ट है वो कभी शेयर मत करिए। हमारे पास कई सारे ऐसे केस आ रहे हैं, कई सारे मेरे पास कल भी एक पर्सन कॉल कर रहे हैं, एक सिंगल रिसीप्ट उन्होंने 2 बार पेमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अब हम लोग कंफ्यूज है, दें किस पे, वहां पे उसका अकाउंट रुक गया है। तो प्लीज फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम आगे ना आए, इसलिए हमने स्पेशल सेशन रखा हुआ है ताकि ये सारा अपडेट दे सके। ओके दोस्तों, आई थिंक ऑलरेडी हमें
लोगों को बता दिया क्या करना चाहिए, सब सलाह दे दी है। फिर भी किसी बीच में किसी लीडर से कोई अच्छी नहीं समझ लगी और कोई अच्छा नहीं समझता, वो प्लीज अपन डाउट क्लियर करने के ही बाद ही कंपनी के अंदर मेंबर बने। कंपनी के मेंबर के बाद ही वो कंपनी पूरी एजुकेशन ले, कंपनी की पूरी एजुकेशन लेने के बाद ही कोई पैकेज परचेज करे, उसके बाद ही अपना स्टेप करे। लेकिन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पैसा आपका है, सपने आपके हैं, दोनों को बनाना और खराब करना आप पे डिपेंड है, मेरे पे डिपेंड नहीं है। क्लियर कह रहा हूं आपको मैं। फिर भी कुछ गलती हो जाएंगी फ्यूचर के अंदर, उसको हम मिलके टीम वर्क में काम करेंगे, उसको सुधारेंगे। क्योंकि लाइफ के अंदर जो मैंने चीज सीखी है, जो 3 चीजें मेरे जो लाइफ का वर्ड है, TMK, टाइम, मनी एंड नॉलेज, सब कुछ हम पे डिपेंड है। इस टीएम को कहां पर ले जाए, टाइम को जैसे मर्जी बना दी, आप पे डिपेंड है। मनी को कहां यूज करना, आप पे डिपेंड। नॉलेज कितनी चाहते हैं, आप पे डिपेंड है। सब कुछ हमारे पर डिपेंड है। इसलिए दोस्तों, मैंने अपने सपने सच करने हैं और मैं उस पर काम कर रहा हूं। आपके सपने कितने सच आप पे अपने पे करने हैं, चॉइस इज योर्स। अगर आप 90% से निकल के 10% के अंदर आना है, चॉइस इज योर्स। मैंने यहां सोच लिया है, मैं 10% के अंदर आने वाला हूं और आपको दिखाऊंगा। वेट एंड वॉच। धन्यवाद। आपका दोस्त, बोलिए सर। एक चीज और एक ऐड करना था, बोलिए अमित जी, बोलिए। इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना था। अगर हम फर्स्ट जो है ना, एआई से हमारा जो कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ये सोशल अकाउंट है और लिंक्डइन है। बहुत सारे लोगों के लिंक्डइन अकाउंट होते हैं पुराने, उसको एक्टिव करवा लो, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी पहले आपका हुआ है, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेकिन नया करने से फिर आपको जो है ना टाइम लगेगा। जो पुराने हैं उसको आप एक्टिव कर सकते हैं, वहाँ पे और कनेक्शन जोड़ सकते हो। तो लेकिन हमें यहाँ पे अच्छी बात की आपने कि ऐड ऑन करता हूँ, जो प्रोफाइल्स जो लिंक्डइन में आपने प्रोफाइल्स वो सेम टू सेम आपके कंपनी के साथ मैचिंग करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है रियल अकाउंट्स, क्योंकि कंपनी जो फेक अकाउंट से ट्रेस नहीं करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है हमेशा रियल अकाउंट्स। फेक आईडी फेक अकाउंट्स के लिए एक टाइप का कहते हैं ना, वो उसका काम करेगा। ये इससे फायदा भी हमारे सबके लिए, फ्यूचर के लिए, क्यों हम फ्यूचर रियल लोगों से बातें करेंगे। और लिंक्डइन क्या चीज है, आपको लिंक्डइन का मतलब क्या है, वो प्रोफेशनल लोगों को, जो वर्कर्स एम्प्लॉय, उनके साथ जोड़ता है। यानी हम इस टाइम घर में बैठे बैठे वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े वर्कर के साथ जुड़ने जा रहे हैं एक ऑनलाइन के माध्यम से। अभी स्टार्टिंग है लिंक्डइन, उसका वीके, रशियन के, उसका फेसबुक, हर क्षेत्र में जाएंगे। कौन काम करेगा, हमारा एक रोबोट, मेरा खुद का रोबोट, जिसका नाम होगा हरविंदर सिंह और फेरी रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या हमारा ये रोबोट हमारे इंडिया के 2 बड़े लीडर ध्रुव सर और देवा मुंडे के लिए लड़की ढूंढ ला सकता है? सर इस टाइम इज नो कमेंट्स। धन्यवाद आपका। वो बाद में होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स। आपके जो भी क्वेश्चन से कमेंट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा सेशन हमारा रहा। डेटा माइनिंग को समझिए, लाइसेंस कैसे वर्क करता है, इसकी प्रॉपर जानकारी लेने के बाद अपनी टीम को दीजिए और उनको राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए इस लाइसेंस के बारे में। बेसिकली लाइसेंस है, ये हम यूज करेंगे तब इसका बेनिफिट निकल के आएगा। अदरवाइज इसको लेने पर सिर्फ आपको सीआरओ एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन जब इसको यूज करेंगे बहुत ज्यादा बेनिफिट निकल के आएगा। तो थैंक यू हैरी सर एंड थैंक यू अमित सर, आप यहाँ पर आए, काफी टाइम दिया आपने। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।